तकरीबन 2-3 दिन पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक बड़ी खबर आई है जिसने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक बड़ा झटका दिया है। न्यूज़ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है जिसके बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि होने वाला क्या है। इसी चैनल पे मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि ये क्यों हो रहा है और एक्चुअली में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर इसका असर होगा। मैं हूं नवजोत शर्मा, इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स जो करंटली कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स हूं। और इस चैनल पे अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूं जिससे बहुत सारे लोगों को काफ़ी ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे वो थोड़ा सा डिविएट होने से बच जाते हैं। उनको कोई गलत अगर एडवाइस करता है, कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ इमिग्रेशन के रूल्स के बारे में उनको थोड़ा सा गलत बता देते हैं। तो ये मेरा मकसद था इस चैनल को शुरू करने का। बहुत अच्छा ग्रो किया है, तकरीबन 9000 सब्सक्राइबर्स हैं इसके। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप सबका जो आपने मुझे इतना प्यार दिया और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो जल्दी से बात शुरू करते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़र में रखते हुए उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर दोबारा से रिव्यू किया और काफ़ी सारी कंडीशंस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। होगा क्या, 35% तक वीज़ा जो है वो कम हो जाएंगे। जितने पहले स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे प्राइवेट कॉलेजेस में उन सबको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू किया जाता था। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पहले है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये कैसा वर्क परमिट है जो आपको यहाँ कनाडा में स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। तो इसी वर्क परमिट में आप लोग अपने फील्ड की जॉब कर सकते हैं या कोई भी जॉब अगर एनओसी में आती थी, जो हमारी एनओसी थी, उसके बेसिस पे अगर आप बाद में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते तो वो आप कर सकते थे। अब क्या होगा, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस के साथ उनका टाई अप है, वो छोटे छोटे कैंपसेस में अगर कुछ कोर्सेज को, कुछ प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर उन कैंपसेस में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अगर तो आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जिसका अच्छा नाम है, पब्लिक कॉलेज है, तो आपको वर्क परमिट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं या करने वाले हैं जिनमें प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन करिकुलम पब्लिक का टीच किया जाता है, फिर आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फिर आपको इशू नहीं होगा। सेकेंड जो बड़ी चेंज आई है उस प्रोग्राम में, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से न्यूज़ रिलीज़ की है, उसके अंदर जो सेकेंड बड़ी चेंज है वो ये है, अगर आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कनाडा में स्टडी कर रहे हैं और आप मैरिड हैं, तो अपने स्पाउस को अगर आप यहाँ पे बुलाना चाहते हैं ओपन वर्क परमिट पे, तो तभी ये पॉसिबल होगा अगर आप मास्टर प्रोग्राम में हैं या डॉक्टरल प्रोग्राम में हैं। पहले जब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आते थे तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने स्पाउस को, इंटरनेशनल जो उनका स्पाउस था कनाडा से बाहर था, उनको वो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ ओपन वर्क परमिट पे बुलाते थे। फिर वो दोनों काम कर सकते थे। स्टूडेंट चाहे स्टडी कर रहा है तो उनका जो स्पाउस था वो फुल टाइम काम कर सकता था। गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अगर आप छोटे प्रोग्राम्स में है, 1 साल के डिप्लोमा में है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स में है, अगर ग्रेड 12 के बाद कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, अब भूल जाइएगा, अब आप नहीं स्पाउस को बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट पे। और ये जो भी हो रहा है ये 2 साल के लिए है। 2025 के एंड में गवर्नमेंट दोबारा से रिव्यू करेगी सारी प्रोसेस को। जितनी वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं इन 2 सालों में आजमा कर देखेंगे पूरी प्रोसेस को। फिर उनको लगेगा अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमें प्रोसेस को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है तो नई चेंजेस सामने आ जाएंगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने GIC को भी डबल कर दिया है। $20,000 हमें GIC में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, फिर ही स्टूडेंट वीज़ा आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, कितना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। स्टडी वीज़ा जो था वो बहुत ही पहले इजी था, अब बहुत मुश्किल हो गया है। इसके पीछे काफ़ी कारण तो चलो मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगी इस वीडियो में क्योंकि वो मेरा पार्ट भी नहीं है और मेरी वो पोजीशन भी नहीं है कि मैं आपको उन कारणों के बारे में बताऊं। मुझे पता भी नहीं है रियली में कि वो कारण है क्या। मेरी अजम्पशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाउसिंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे तो उनको रहने की प्रॉब्लम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना रेंट हाई किया हुआ है लोगों ने, जो घर के ओनर्स हैं। तो बच्चे जाए कहाँ, स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ, कहाँ जाके वो रहें, कहाँ जाके वो अपनी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को ख़राब होने से बचाएँ, ऐसा क्या करें। जॉब नहीं मिल रही है तो जो बच्चे हैं वो गुमराह हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस उनको ऐसे वीज़े इशू कर रहे हैं, इतने भरे पड़े कॉलेजेस हैं
तो कभी कभी तो ये भी होता है, आपने भी नोट किया होगा, आपका इंटरेस्ट किसी और प्रोग्राम में है, आपकी बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको बोलते हैं आप ये प्रोग्राम कर लो, चाहे उसका दूर तक कोई रिलेशन ना हो आपकी स्टडी के साथ, आपकी बैकग्राउंड के साथ, तब भी आपको सिर्फ ये माइंड में भरा जाता है आपके कि एक बार चले जाओ वहाँ जाके सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आके कुछ चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो जब भी आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत सोच समझ के एजेंट चूज़ करना है। पहले तो कोई एजेंट जो रजिस्टर्ड हो, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, उनके पास जाना है। अपनी खुद की रिसर्च करो, आपने इतना लाखों आपने देने हैं इस कंट्री को, बाद में टैक्स फाइल करनी है, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। आप किसी एक इंसान के पीछे लगकर कोई ऐसा कॉलेज या कोर्स या प्रोग्राम नहीं चूज करना चाहते, बाद में आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि एक बार फ्लाइट लेके आ जाओ, बाद में कुछ भी चेंज कर लो, अभी नहीं होगा। बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत चेंजेस हो गई हैं। तो पहले ही पैसे देने से पहले ही 2,000-3,000 रुपये ज़्यादा लगा दो, एक अच्छा एजेंट ढूंढ लो, उनको पहले जाकर ये पूछो कि ये प्राइवेट कॉलेज है या पब्लिक कॉलेज है। प्राइवेट है तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पब्लिक है ठीक है वर्क परमिट मिल जाएगा, अगर सिंगल हो तो आपको मिल जाएगा अच्छे से। आपका जो आपका स्पाउस है उनको नहीं मिलेगा, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, अगर मास्टर या डॉक्टरल प्रोग्राम में नहीं है। तो जब भी किसी एजेंट के पास जाना है, अपना ये होमवर्क करके फिर जाना है। फिर उनके जो आपको वो प्रेजेंट करते हैं उनकी लिस्ट लेके आओ, घर आके उनके बारे में रिसर्च करो थोड़ी सी। अगर आप चाहते हैं तो कॉलेज को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो अच्छे पब्लिक कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। अगर आपने कोई अच्छा प्रोग्राम देखा है, नोट किया है, आप समटाइम्स किसी कॉलेज को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। वो आपको बता देते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, नहीं तो कम से कम एक लिंक तो दे देंगे कि यहाँ पे जाके चेक करो, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो, फिर एजेंट को बोलो कि हमारी फाइल प्रोसेस करें। लेकिन अगर नहीं मीट करते हो, ऐसा एजेंट के पास कोई जादू नहीं है, कुछ मैजिक नहीं होने वाला है कि वो आपको फाल्स रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ हम करवा देंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, फिर यहाँ आओगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। बाद में पेरेंट्स को भी बोलोगे कि मुझे ज़्यादा मनी चाहिए, यहाँ काम भी मिलेगा नहीं, फिर उससे बाद जो उसके बाद टेंशन आएगी वो ये आएगी कि वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 साल की कहानी नहीं है। अगर मोटिव आपका ये है कि यहाँ पे सेटल होना है, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। ऐसे ही मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। आपको पता होगा मैं फालतू की वीडियोस नहीं डालती हूँ अपने चैनल पे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है जो वाकई मुझे लगता है शेयर करने की ज़रूरत है, तो मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस देख के आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में। मुझे कोई सब्सक्राइबर गेन करने का कोई लालच नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि अवेयरनेस स्प्रेड हो। आपको जो चीज़ मुझसे पता लग रही है, आप आगे भी लोगों को खुद बोल के बताएं या फिर डायरेक्ट लिंक दे दें वीडियो का, वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहेगा मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।